तो क्या दोस्तों प्यार इश्क मोहब्बत सिर्फ फिल्मों में या किताबों में ही होता है या फिर असल जीवन में भी होता है? आज कुछ ऐसे ही बात करने हम लोग जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से एक किताब की काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं और उस किताब को जोड़ा जा रहा है एक हिंदी फिल्म शादी में ज़रूर आना से। शादी में ज़रूर आना ये मूवी आप लोगों ने देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो उसके कुछ अंश मैं आपको सुनाता हूं और उसके बाद इनसे बात करेंगे। दरअसल एक मूवी में ये दर्शाया जाता है कि एक लड़की और लड़के के बीच में उनके परिवार के सदस्य उनकी सगाई करवाते हैं, अरेंज मैरिज करवाते हैं और फिर जिस दिन शादी होती है उस दिन लड़की का सिलेक्शन एक बड़ी परीक्षा के परिणाम में उसका सिलेक्शन हो जाता है। फिर लड़की शादी छोड़ करके भाग जाती है और इसी बात की टीस लेकर के वो लड़का जो होता है वो भी अच्छी तैयारी करता है और यूपीएससी में उसका सिलेक्शन हो जाता है। फिर वो लड़का उसी जगह पर अपनी पोस्टिंग लेता है जहां पर जिस लड़की ने उसकी शादी के दिन भाग गई थी, शादी नहीं की थी, उसी जगह पर लेता है और फिर उनकी लंबी कहानी चलती है और उसकी जो एंडिंग होती है वो बड़ी हैप्पी होती है। लेकिन इस कहानी की एंडिंग कैसी होगी ये बात इनसे ही जानेंगे। मैं जिस किताब का जिक्र कर रहा था उस किताब में कुछ कहानी ऐसी ही है। एक ग्रामीण क्षेत्र से आने वाली एक लड़की जो यूपीएससी की तैयारी करने के लिए बड़े शहर में जाती हैं, वहाँ पर उसी क्षेत्र या उसी परिवेश से आने वाले एक लड़के से ईमेल के जरिए संपर्क होता है। फिर उससे वो गाइड लेती हैं, दोनों के बीच में बातचीत होती है, दोनों साथ में एग्ज़ाम देते हैं और ये बातचीत प्यार में तब्दील हो जाती है। लेकिन उसके बाद उस लड़की का तो सिलेक्शन हो जाता है यूपीएससी में, लेकिन लड़का पीछे रह जाता है। फिर लड़की इस बात पर अडिग रहती है कि मैं तो इसी से शादी करूंगी जिससे मैंने प्यार किया है, लेकिन परिवार का ये फोर्स रहता है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्या है इस कहानी में? इस कहानी के लेखक हैं मेरे साथ खड़े कैलाश मांझू जी, अच्छे लेखक हैं। आपने भी यूपीएससी की तैयारी की और उसके बाद कहानियाँ इनके ऊपर भी ये बताते हैं कि इन्हीं के ऊपर ये कहानी है, इनके ऊपर है या किसी और के ऊपर, काल्पनिक है, सत्य आधारित, इनसे जानेंगे। कैलाश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। बड़ी चर्चाएं हो रही है आपकी किताब की। जी, सोशल मीडिया का ज़माना है आज के टाइम में। कोई भी चीज़ अच्छी होती है तो जल्दी प्रचार प्रसार हो जाता है। तो इस बुक के साथ में लाखों युवाओं का एक सपना होता है कि उसे यूपीएससी की तैयारी करनी है या स्टेट पीसीएस में एसडीएम बनना है, डीएम बनना है, ये लाखों बच्चों का सपना होता है। तो ये बुक में कहानी ऐसे बताई गई है कि आप अगर अपने सपने का पीछा करते हैं। अच्छा, अपन बुक पे बाद में जाएंगे कैलाश जी, अभी तो चर्चाएं आम करेंगे। अच्छा, आपने मूवी देखी है शादी में ज़रूर आना? जी सर, ज़रूर देखिए। कैसी लगी आपको वो मूवी? बहुत अच्छी लगी और काफ़ी यूटर्न है उस मूवी में। हाँ। कि एक लड़की पहले उनका इंगेजमेंट हो जाता है और इंगेजमेंट होने के बाद में पीसीएस में सेलेक्ट हो जाती है लड़की। तो सिलेक्शन के बाद में वो शादी नहीं करती लड़के से, क्योंकि लड़का एक नॉर्मल जॉब में होता है। तो ऐसी कंडीशन में वो लड़का फिर आईएएस की तैयारी करता है और प्रॉपर आईएएस बन जाता है। फिर वहीं पोस्टिंग हो जाती है जहाँ पर लड़की है वो पीसीएस के रूप में जॉब कर रही होती है। अच्छा, ये मूवी आपने किताब देखने से पहले लिखी थी कि उसके बाद लिखी? जी सर, ये किताब बाद में लिखी है और किताब उससे पहले आपने मूवी देखी थी ये? जी, इससे पहले हमने और भी बुक आई है, 12th फेल बुक आई है, इससे पहले डार्क हॉर्स आई है और शादी में ज़रूर आना ये भी आई है। और इसी तरह एक मूवी और आई थी जो अमिताभ बच्चन से थी, जिसमें ये बताया गया था कि वो लड़की अगर बड़े पोस्ट पर चली जाए तो लड़के को छोड़ देती है और लड़का बड़ी पोस्ट पे चला जाए तो वो है ना अपने प्यार। अच्छा, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या कहता है? ये जो प्यार शब्द है इसमें हमेशा बेवफा कौन होता है, लड़का या फिर लड़की? नहीं, खराब इंसान बेवफा होता है, ना लड़का ना लड़की। लेकिन कई बार ये कह दिया जाता है नीयत जिसकी खराब होती है वो बेवफा हो जाता है। जी, ऐसा हम कई बार देखते हैं कि ये ना लड़कियों की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियाँ अलग होती है, पारिवारिक दबाव अलग होता है, तो लड़कियाँ को अक्सर है ना ज़्यादा बेवफा निकल जाती है। लेकिन अच्छा, कैलाश जी को क्यों लगा कि मुझे ये किताब लिखनी चाहिए? थोड़ा इस तरफ आ जाए, क्यों ऐसा लगा कि मुझे ये किताब लिखनी चाहिए? सर, किताब लिखने के पीछे मेरे पास में बहुत सारी कहानियाँ थी। कुछ रियल स्टोरी भी थी और कुछ आईएएस बन गए, कुछ आईपीएस बन गए, कुछ लड़कों का लव फेल हो रहा था, किसी का सक्सेस हो रहा था। तो मुखर्जी नगर और जीटीबी नगर और ओल्ड राजेंद्र नगर में बहुत सारी ऐसी कहानियाँ बनती बिगड़ती रहती हैं। क्योंकि जब आईएएस आईपीएस में सेलेक्ट हो जाता है तो लड़के जो 4-5 साल से प्यार कर रहे होते हैं तो कई बार क्या है उनका प्यार है वो फेल हो जाता है, तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं।
तो मेरे दिमाग में ये था कि यार किसी भी हालत में हम कोई भी अगर है ना फेलियर, भले ही यूपीएससी में फेलियर आए या लव लाइफ में फेलियर आए, लेकिन हम है वो एकदम डिप्रेशन टाइप में नहीं जाएंगे या हताश निराश नहीं होंगे। बस ये इस किताब में यही जिक्र किया आपने। जी सर, उसमें गिरीश का जो किरदार है, उस गिरीश किरदार यही दिखाता है कि आपको प्रेम मिले या ना मिले, आपको यूपीएससी में या नौकरी में सिलेक्शन हो या ना हो, जीवन में हमेशा पॉजिटिव रहना है और हमेशा मेहनत करनी है। किसी एक फील्ड में फेल हो जाओ तो दूसरे फील्ड में आगे है ना बढ़ना है। यही है ना कहानी में दिखाया गया है। अच्छा, हमने इस किताब के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा भी है और कुछ लोगों से जाना भी है। उसमें ये बताया कि इसमें पार्ट 1 है, पार्ट 2 इसका आने वाला है। क्या एक नया मोड़ लाएगा? जी सर, पार्ट 1 में कहानी एंजल और गिरीश की एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए दिखाई गई है और ये दिखाया गया है कि है ना एंजल हमेशा गिरीश के साथ कंधे से कंधा मिला रही है और कोशिश कर रही है कि है ना वो गिरीश से ही शादी करेगी। तो पार्ट 2 में हम कोशिश करेंगे कि इस कहानी को पाठक किस रूप में चाहते हैं या फिर है ना लेखक किस रूप में चाहता है। तो उसमें कोशिश ये करेंगे क्या यूटर्न होता है, क्या एंजल और गिरीश एक दूसरे से मिल जाते हैं, ये शादी होती है या नहीं होती है, ये सारी चीज़ें हमने दिखाने की कोशिश है वो। अच्छा, इस बुक में जिक्र किया गया कि भी एंजल चाहती है, जो मैंने कहानी के स्टार्ट में बताया था कि इन दोनों की जो पहचान है वो एक ईमेल के ज़रिए होती है। फिर इसमें ये भी जिक्र है कि एंजल चाहती है कि हाँ मुझे गिरीश से शादी करनी है। बिल्कुल, इसमें कई बार दिखाया गया है, कई आईएएस आईपीएस के रिश्ते एंजल के आते हैं। जैसे बुक में भी दिखाया है कि बाड़मेर के रेतीले धोरों से एक आईपीएस का ना है वो रिश्ता आता है, एंजल ठुकरा देती है। फिर एक बाड़मेर के धोरों से भी आता है। जी, उस बुक में एंजल बाड़मेर से ही बिलोंग करती है। ओह अच्छा, उसमें लिखा गया है कि ना एंजल है वो बाड़मेर के धोरीमना से बिलोंग करती है। तो अच्छा, देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, वो धोरीमना से बिलोंग करती है। जी। तो एंजल है वो बाड़मेर के रेतीले धोरों से आती है। फिर और गिरीश कहाँ से बिलोंग करते हैं? जोधपुर से। जी। तो एंजल और गिरीश है फिर जयपुर में वो तैयारी कर रही होती है और गिरीश है वो दिल्ली में तैयारी कर रहा होता है। तो एंजल है वो जयपुर छोड़ करके दिल्ली चली जाती है और फिर है वो एक दूसरे के साथ तैयारी करते हैं। बहुत सारा बड़ा ग्रुप होता है 10-15 लोगों का, और उसमें कुछ आईएएस आईपीएस सेलेक्ट हो जाते हैं और कुछ का एक का जज में सिलेक्शन। अच्छा, तो मैं ये जानना चाहूँगा क्योंकि आपने जो है स्थान वो बता दिए हैं, तो क्या ये सत्य आधारित एक पर्टिकुलर घटना है या फिर काल्पनिक? क्योंकि हमने जो पात्र है उसको हमने काल्पनिक लिखा है, लेकिन जगहों के नाम है वो हमने जैसे ना सत्य लिखे हैं। हाँ, जैसे बाड़मेर से लिख दिया, तो बाड़मेर से जैसे ना हमने कल्पना कर दी कि अच्छा बाड़मेर के रेतीले धोरों में बहुत से लोगों के सपने होते हैं कि आईएएस बनो। तो हमने एक जगह चुन की है ना ये बाड़मेर बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि मैं बचपन में जब शायद कक्षा 11-12 में था, उस दौरान मैंने देखा था कि एक लड़का गडरिया या भेड़ चराने वाले का बेटा आईएएस सेलेक्ट हो गया। राजस्थान पत्रिका में वो न्यूज़ छपी थी। तो मेरे दिमाग में वो क्लिक था कि मैं मेरा जब एंजल वाला या किसी का कैरेक्टर चूज करूँगा तो बाड़मेर चूज करूँगा मैं। तो गिरीश को जोधपुर से ही क्यों लिया? क्योंकि गिरीश मैं भी है ना कैलाश है वो जोधपुर से बिलोंग करता है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो है ना लेखक प्रेजेंट करना चाहता है। अच्छा, एक आपने पुस्तक लिखी है तो आपकी हिंदी बड़ी शानदार होगी। मैं एक शब्द का अर्थ जानना चाहूँगा, गिरीश का शाब्दिक अर्थ क्या होता है कैलाश जी? गिरीश का अर्थ होता है पहाड़ों का राजा। ठीक है, तो उसके लिए ना हमने गिरीश का गिर यानी पहाड़। और समान अर्थक अगर कुछ शब्द लें तो उसमें सिंपल सी बात है कि ना कुछ समान अर्थ में भगवान शिव के बारे में या फिर है ना पहाड़ों के राजे में कुछ और भी नाम आता है। जी। चलो, ये मुस्कुराहट बता रही हैं, इस पर और बात करेंगे। अच्छा, फिर गिरीश जी, क्षमा कीजिए कैलाश जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि फिर एंजल और गिरीश की मुलाकात हुई? एंजल और गिरीश की मुलाकात हुई तभी है ना कहानी बनी, और एंजल और गिरीश लगातार मिलते रहे, सिलेक्शन के बाद में मिलते रहे। लेकिन है वो देखिए सिंपल सी बात है कि कहानियों में उतार चढ़ाव आते हैं, अप डाउन्स आते रहते हैं। पर्सनल लाइफ में भी हम कई बार देखे हैं कि ना जीवन में उतार चढ़ाव लव लाइफ में आ जाते हैं, कहीं और आ जाता है। लेकिन है वो एंजल और गिरीश के साथ में भी ऐसा होता है। अच्छा, एक बात मैं ये जानना चाहूँगा, आपने पुस्तक लिख दी, अब सेकंड पार्ट में ये आने वाला है कि एंजल की जो हमने जानने की कोशिश की है, या दर्शक जो हैं, पाठक जो है वो चाहते हैं कि एंजल की शादी होती है, गिरीश से होती है, किसी और से होती है, ऐसी कुछ कहानी आने वाली? हाँ बिल्कुल, इस बुक में कंप्लीट पैकेज होगा कि है ना बहुत से पाठक ये चाहते हैं कि किताब का
जो कहानी पूरी नहीं हुई है, कहानी में और ट्विस्ट आने वाले बाकी है, कहानी फाइनल स्टेज पे नहीं पहुंची है कि गिरीश और एंजल की एंगेजमेंट हुई या नहीं हुई, गिरीश और एंजल की शादी हुई या नहीं हुई, आज गिरीश कहाँ तक कामयाब हुआ, एंजल है वो पार्ट 1 में सक्सेस हो जाती है, गिरीश IAS में सेलेक्ट होता है या फिर है ना कुछ और कर रहा है, तो वो सारी चीज़ें हमें वो सेकंड पार्ट में दिखाएंगे। अच्छा, किताब की बात हो गई है कैलाश जी से। अब कुछ चर्चाएं ये भी हैं कि कैलाश जी ने ये जब से पुस्तक लिखी है और उसके बाद से बेस्ट सेलिंग ये किताब चली गई है, खूब सारे पैसे कमा लिए हैं, करोड़पति बन गए हैं, ऐसा है कि यूं ही बातें चल रही है? जी, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और मैं आपसे मिलूं पूछूं कि है ना कितनी कॉपियाँ बिक गई, 1.5 से 3 लाख कॉपियाँ बिक गई, तो सीधा गणित मिला लेते हैं कि अच्छा इतनी कमाई तो हो ही गई होगी। तो वो उस गणित के आधार पर बहुत से लोगों ने पोस्टें की है और उसमें कुछ हद तक सच्चाई भी है। कमाई अच्छी हुई है और गुरु जम्बेश्वर भगवान की कृपा से है वो फिल्म के आंकड़ा इसलिए नहीं बता रहे हो कि टैक्स वाले नहीं आ जाएं? नहीं, टैक्स हम है ना पहले से टैक्स पे कर रहे हैं क्योंकि है ना GST कट करके ये ना बुक आती है, तो सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत है नहीं। दिक्कत नहीं है ना। अच्छा, अब मैं अगर ये सत्य आधारित घटना है या काल्पनिक पात्र आपने बताए हैं, मैं ऐसे ही अमेज करूं, एक काल्पनिक बात करूं, तो क्या एंजल और गिरीश की अभी बातचीत होती है? एंजल और गिरीश के बीच में बातचीत होती है या नहीं होती, यही तो कहानी में रोका गया है। पार्ट 2 लाने के लिए यही सब है वो रखा गया है कि क्या एंजल और गिरीश अभी एक दूसरे के बने हुए हैं या फिर है ना अलग अलग हो गए। तो ये लेखक है वो अपनी बातें किताब में ही बताएगा। कहीं ना कहीं इस पुस्तक में प्यार झलकता है, लव झलकता है, ऐसा है? बिल्कुल, प्यार जो झलकता ही है। हर इंसान कहा जाता है प्यार करने के लिए पैदा होता है, प्रकृति ने भी है ना इंसान को है वो प्यार करने के लिए बनाए हैं, तो हर एक इंसान दूसरे इंसान से प्यार करता है और हमने भी है किसी से प्यार किया होगा तभी हमें है ना कुछ अच्छी कहानी है। अच्छा, एंजल अपने पापा की लाडली थी? जी बिल्कुल, पापा की लाडली थी और इसके लिए हमने काफ़ी तारीफ़ भी की है बुक में। तो किसकी तारीफ, एंजल की उनके पापा की? एंजल की भी है, एंजल की है और पापा की तो। अच्छा, गिरीश एंजल के पापा से खुश है? जी जी बिल्कुल, हम किसी से नाराज़ नहीं है, एंजल से नहीं है और गिरीश के यहाँ एंजल के पापा मम्मी किसी से नाराज़ नहीं है, क्योंकि है ना वो तो पार्ट 2 में हम और अच्छे से पेश करेंगे। बिल्कुल, इस कहानी में हमने आपको बताया कि कलेक्टर साहिबा किस तरीके की किताब है, कुछ बातें हमने जानने की कोशिश की हैं। पार्ट 2 आएगा तब भी कैलाश जी से बात करेंगे। कहते हैं कि बेटियां जो हैं वो पापा की सबसे अच्छी बेटियां मानी जाती है, यूं कहें कि पापा की परी होती है वो। अब इस पूरी कहानी में क्या इन्होंने दर्शाया है, किस तरीके से एक एंजल पात्र जो हैं, एक गिरीश पात्र हैं, दोनों मिलते हैं, दोनों आपस में पढ़ते भी हैं, फिर कहानी आगे बढ़ती है। आपने अगर अभी तक कलेक्टर साहिबा नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिएगा, बहुत ही रोचक कहानी है, बड़ी अच्छी कहानी है और कहीं ना कहीं आज के इस युवा वर्ग को, आज के समाज को, खर्चीले विवाह को कुछ संदेश देने के लिए अच्छी किताब कैलाश मांझू जी ने लिखी है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।